गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगी एक साउथ कोरियन मूवी की जिसका नाम है ए मैन एंड ए वुमेन। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिला है 6.8 स्टार आउट ऑफ 10 एंड 88% गूगल यूजर्स ने भी इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ली योन की ने। मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट होती है एक लड़की को दिखाती हुई जो कि कोरियन थी। उसकी नाम थी ली सैंग मिन। वो फिनलैंड में रहती थी उसके बच्चे की अच्छे स्कूल के लिए, क्योंकि उसका बेटा मेंटली अनहेल्दी था। सैंगमिन अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी हेल्थ इश्यूज के लिए उसका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती थी। अगले दिन स्कूल से बच्चे को एक ट्रिप पर ले जाया जाता है। सैंगमिन उसके बेटे के लिए काफी वरीड थी, तो इसीलिए वो टीचर्स से पूछती है कि क्या वो उनके साथ जा सकती है या नहीं, लेकिन टीचर्स मना कर देते हैं। तभी हम वहाँ पर एक और कोरियन आदमी को देखते हैं। उनका नाम था की हैंग। वो अपने बेटी को छोड़ने आई थी। ट्रिप के बस छोड़ने के बाद सैंगमिन की हैंग से सिगरेट की लाइटर मांगती है और फिर वो की हैंग के साथ बच्चे की उस कैंप के लिए रवाना होती है, क्योंकि सैंगमिन ने की हैंग को उसे वहाँ पर ले जाने के लिए इंसिस्ट की थी। और उसके बाद वो लोग कैंप के तरफ रवाना होते हैं, लेकिन कैंप तक जल्दी पहुँचने के लिए उन्हें एक झील को पार करना होगा जो कि बर्फ में जम चुका था। सैंगमिन झील में से चलकर जाने के लिए डर रही थी, तो इसीलिए वो लोग वापस घर के तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने की वजह से रास्ता बंद था और इसीलिए उन्हें वहाँ पर ही रुकना पड़ता है। की हैंग और सैंगमिन अपने अपने बच्चों के बारे में बातें करने लगते हैं। की हैंग की बेटी को भी प्रॉब्लम थी। वो हमेशा चुपचाप रहती थी, किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी, जो कि एक बच्ची के लिए नॉर्मल नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह उठ के वो दोनों जंगल में टहलने जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वो एक सौना था और फिर वहाँ पर जाके वो लोग काफी पास आ जाते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। उसके बाद एक दूसरे के बारे में कुछ ना जाने ही वो लोग अलग हो जाते हैं। घर जाकर अपने पति को कॉल करती है। किसी और के साथ इंटीमेट होने के बाद शायद वो थोड़ी सी गिल्टी फील कर रही थी। अगले दिन बच्चे ट्रिप से वापस लौटते हैं। सैंगमिन अपने बेटे को लेने जाती है और दूसरी तरफ की हैंग की पत्नी आई थी उनके बेटी को लेने। दैट्स मीन वो दोनों ही शादीशुदा थे। कुछ महीने बाद सैंगमिन अपने होम टाउन यानी कोरिया में अपने बेटे के साथ वापस लौटती है। सैंगमिन एक फैशन डिजाइनर थी। घर आकर वो अपने शो के लिए जगह ढूंढ रही थी। सैंगमिन का पति एक बिजनेसमैन था। सैंगमिन अपने पति से उसके बेटे को स्कूल चेंज करने के लिए कहती है, जो कि उसने काफी स्कूल ऑलरेडी चेंज कर ली थी। सैंगमिन उसके बेटे के लिए हमेशा वरीड रहती थी। अगले दिन सैंगमिन जब अपने ऑफिस की डिस्प्ले फिक्स कर रही थी, तभी वो की हैंग को रास्ते में देखती है। सैंगमिन को लग रही थी कि की हैंग उसके एड्रेस ढूंढ के उससे मिलने आई है, लेकिन सैंगमिन जब उससे बातें करने जाती है तब की हैंग सैंगमिन से कहता है कि ये एक कोइंसिडेंट था। सैंगमिन की हैंग को अपने ऑफिस के अंदर ले जाती है। की हैंग को वहीं से सैंगमिन के नाम और उसके प्रोफेशन के बारे में पता चलता है। फिर जाने से पहले फिर से एक बार सैंगमिन की हैंग से पूछता है कि ये सच में एक कोइंसिडेंट था, तो की हैंग कहता है कि ये एक कोइंसिडेंट ही था। दिन दिन जंगवा जो कि सैंगमिन का बेटा था वो अनकंट्रोलेबल होने लगता है। अगले दिन की हैंग सैंगमिन से फिर से मिलने आया था। वो सैंगमिन को खाने के लिए पूछता है और वो जिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्टिंग कर रहा था वहाँ पे उसे ले जाता है। वहाँ पर वो लोग काफी सारे बातें करते हैं। की हैंग सैंगमिन को काफी ज्यादा पसंद करता था, जो कि उसे देखकर ही हम व्यूअर्स को पता चलता है। अगले सीन में हम देखते हैं सैंगमिन अपने ऑफिस में काफी रात तक काम कर रही थी और फिर की हैंग उससे मिलने आता है। वो दोनों बातें करते करते एक दूसरे को किस करने लगते हैं और जब वो एक साथ थे सैंगमिन का बेटा वहाँ पे आ जाता है और सैंगमिन उसके पास जाती है। की हैंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे की हैंग के कई दोस्त डिनर के लिए उसके घर आए थे, जहाँ पर की हैंग और उसकी एक कॉलीग को एक साथ देखकर मुंजू को उन पर शक होने लगता है। मुंजू यानी की हैंग की पत्नी। डिनर टेबल में ड्रिंक करके मुंजू की हैंग और उसके कॉलीग के रिलेशन को लेकर सबके सामने कमेंट करती है, जो सुनकर उन्हें बुरा तो लगता है पर वो उस बात को टाल देते हैं। फिर डांस करते वक्त मुंजू टेरेस के ऊपर उठ जाती है। उसे उस हालत में देखकर
देखकर उनकी बेटी डर जाती है। की हैंग और मुंजू के रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम्स चलते रहते थे। एक दिन की हैंग जब अपने काम से वापस घर लौटता है तो वो देखता है कि मुंजू ने कुछ स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, यानी उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसका असर उनके बेटी पर भी पड़ रहा था। हॉस्पिटल में की हैंग और मुंजू की मॉम के बातों से हमें पता चलता है कि मुंजू पहले भी कई बार सुसाइड करके खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, जिससे उसकी मॉम भी अब फ्रीडम हो चुकी थी। मुंजू की मॉम मुंजू और उसकी बेटी को डिस्चार्ज करके अपने साथ उनके घर ले जाती है। नेक्स्ट डे सैंगमिन एक मीटिंग के लिए बुसान जाने वाली थी। तभी वो अपने ऑफिस के सामने की हैंग को देखती है, जो उसके लिए वेट करते करते सो गया था। सैंगमिन उसके पास उससे बातें करने जाती है और फिर की हैंग सैंगमिन को स्टेशन तक छोड़ने जाता है। की हैंग मुंजू के लिए परेशान था। उसे देखकर सैंगमिन समझ जाती है कि वो किसी चीज को लेकर परेशान है। वो की हैंग से पूछती भी है कि कुछ हुआ है या नहीं, लेकिन की हैंग बात को टाल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हैंग सैंगमिन को ट्रेन से बुसान तक छोड़ने जाता है। वो सैंगमिन के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। ट्रेन में वो उसे किस भी करता है। सैंगमिन को बुसान तक छोड़ के वो फिर से वापस लौटता है। सैंगमिन की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाती है और फिर मीटिंग खत्म करके सैंगमिन की हैंग से मिलने जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे एंड वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन की हैंग मुंजू और अपने बेटी से मिलने जाता है। सैंगमिन नेक्स्ट डे की हैंग से मिलने उसके ऑफिस जाती है, पर की हैंग वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर की हैंग के एक दोस्त से सैंगमिन को की हैंग की वाइफ के बारे में पता चलती है, जो सुनने के बाद सैंगमिन को बुरा लगती है कि इस बारे में की हैंग ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। रात में जब सैंगमिन अपने बुटीक पर काम कर रही थी, तभी की हैंग उससे बातें करने के लिए उसके ऑफिस के नीचे आता है। वो लोग एक जगह बातें करने जाते हैं, जहाँ पर सैंगमिन की हैंग को बार बार किस करने लगती है, लेकिन की हैंग उससे सिर्फ बातें करना चाहता था। सैंगमिन की हैंग से एक सिगरेट मांगती है और जब की हैंग बाहर सिगरेट लेने जाता है तब सैंगमिन गाड़ी से चली जाती है। अगले दिन सुबह सैंगमिन अपने बेटे को जब स्कूल छोड़ने जाती है, तभी की हैंग उसे फोन करता है। वो उसे उनका रिलेशन इस तरह तोड़ने की वजह पूछता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। सैंगमिन की हैंग से मिलने जाती है, जहाँ पर जब वो लोग बातें कर रहे थे तभी जुंगियो का नैनी सैंगमिन को फोन करती है, जहाँ से सैंगमिन को पता चलती है कि जुंगियो स्कूल के अंदर गया ही नहीं। सैंगमिन की हैंग को लेकर जुंगियो को ढूंढने लगती है और बहुत ढूंढने पर उन्हें जुंगियो मिल जाता है। वो लोग जुंगियो को लेकर बीच पर जाते हैं उसका मूड ठीक करने के लिए। वहाँ पर वो लोग काफी मजा करते हैं और फिर से की हैंग और सैंगमिन एक साथ हो जाते हैं। की हैंग जब अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पे मुंजू और उनकी बेटी घर आ चुके थे। मुंजू की हैंग से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और ये भी कहती है कि आज से वो उसे समझने की कोशिश करेगी और खुद को भी सुधारेगी। अगले दिन सैंगमिन अपने शो की तैयारी में बिजी थी, लेकिन फिर भी वो बीच में की हैंग से बातें करने के लिए टाइम निकाल ही लेती है। वो दोनों रात में मिलने की डिसाइड करते हैं। रात में शो खत्म होने के बाद की हैंग सैंगमिन के लिए बाहर वेट कर रहा था, लेकिन जब भी वो उससे मिलने जाती है तभी सैंगमिन का पति और बेटा वहाँ पर उसे लेने आ जाते हैं और फिर वहाँ से वो लोग घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद सैंगमिन अपने बेटे को सुला के की हैंग से मिलने जाती है कि तभी उसे देखकर उसके पति को उसके ऊपर शक होता है और सैंगमिन अपने पति से की हैंग के बारे में सब कुछ बताती है और फिर वहाँ से की हैंग से मिलने के लिए चली जाती है। सैंगमिन की हैंग को एक होटल में बुलाती है, लेकिन की हैंग सैंगमिन के रूम के बाहर आ तो जाता है लेकिन उससे नहीं मिलता। की हैंग रूम के बाहर बहुत रोता है। सैंगमिन पूरी रात उसके लिए वेट कर रही थी और सैंगमिन से ना मिले ही की हैंग वहाँ से चला जाता है। फिर एक साल बाद की सीन हमें दिखाया जाता है। सैंगमिन अब फिनलैंड में रहती थी। उसने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया था और उसका बेटा भी उसके पति के साथ रहता था। की हैंग भी अपने काम में बिजी रहता था, लेकिन फिर भी वो सैंगमिन को लोगों के बीच ढूंढता था। फिर एक दिन सैंगमिन की हैंग को देखती है उसकी बीवी और बच्चे के साथ। उन्हें फॉलो करने पर वो देखती है कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में एक हैप्पी फैमिली की तरह लंच कर रहे थे। उन्हें देखकर सैंगमिन को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। की हैंग जब उसे देखता है तो उसके पीछे भागता है। वो उसके पीछे जाना चाहता था, उसे गले लगाकर रोना चाहता था, लेकिन अपने बच्ची को देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। रास्ते में सैंगमिन को उसके बेटे का कॉल आता है। बातें करते करते वो बहुत रोती है। दूसरी तरफ की हैंग जब अपने फैमिली के साथ घर लौट रहा था तब उसके आंखें भी नम थे। की हैंग चाहते हुए भी सैंगमिन से नहीं मिल सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर
अगर वो सैंगमिन से अपना रिश्ता कंटिन्यू करेगा तो इससे उनके बेटी का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। एंड इसके साथ मूवी यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइस ये थी ये मैन एंड ए वुमन मूवी की एक्सप्लेनेशन। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इसके साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।